बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। घर में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया था। ऐसे में मैंने अपने मंगेतर ज़ैन को फ़ोन किया और उसको घर आने का कह दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। साहिल समंदर हमारे घर से 10-15 मिनट की मुसाफत पर था और वहीं पर मेरा जाने का मूड हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मंगेतर को बुलाया था। थोड़ी ही देर में वो पहुंच गया था। मैं उसके पीछे बाइक पर बैठी और समंदर किनारे पहुंच गई। लेकिन क्या मालूम था कि अगर एक लड़का और लड़की वो भी नामहरम साथ हों तो शैतान उन पर हावी हो जाता है। मैं तो अपनी धुन में बैठी थी, लेकिन अचानक ही मेरा मंगेतर मेरे साथ नासेबा हरकत करने लगा। आज तक उसने ऐसा नहीं किया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उससे कहने लगी, तुमने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? तो वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया था। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगा, लेकिन मैं पैदल ही पैदल पागलों की तरह उससे दूर जाने लगी। मैं भागते भागते उससे काफी फासले पर आ गई थी। अचानक ही न जाने क्यों मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो मेरा अभी शौहर नहीं बल्कि सिर्फ एक नामहरम रिश्ता है। मैं उस पत्थर के पीछे छुप गई थी। अचानक मेरा हाथ लगा और पत्थर अपनी जगह से सिरक कर नीचे लुढ़कने लगा। तभी मैंने चांद की रोशनी में किसी साए को तेजी से यहाँ से भागते हुए देखा था। मैं उस तरफ आ गई थी जहाँ पर सिवाय खामोशी और सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। ऊपर से समंदर की लहरें खूब शोर मचा रही थीं। मेरे मंगेतर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी, इसी वजह से मैं उससे सख्त खफा थी। तभी मैंने दूर से एक सफेद लिबास पहने नौजवान को आते हुए देखा। मैं उसे देखकर डर गई, कहीं किसी बुरे इरादे से मेरे पास ना आ रहा हो। आज मैं ना समझी ने जो भी फैसला किया था वो इंतहाई बुरा साबित हुआ था। मैं आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करने लगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने वही खड़ा था जिससे छुपने के लिए मैं यहाँ आई थी। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके के घराने से था। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जबकि मेरे 2 भाई थे। वो दोनों मुझसे बड़े किसी फैक्ट्री में काम करते थे और मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। अब्बू भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी थी। अचानक ही अब्बू के दोस्त के घर से मेरा रिश्ता आया और उनका हमारे घर आना जाना था। अक्सर ही वो किसी भी दावत, तकरीब या शादी ब्याह में आते जाते थे और हम भी उनके घर चले जाते। लेकिन उनका बेटा ज़ैन मुझे दिल ही दिल में पसंद करता था। जब उसका रिश्ता आया तो अब्बू कहने लगे कि ये लड़का ठीक नहीं है, सुना है कि इसका गलत लड़कों के साथ उठना बैठना है। लेकिन मुझे भी ज़ैन बहुत अच्छा लगा था। मैं सचमुच चाहती थी कि मेरी शादी इससे हो जाए। जब अम्मी ने बताया कि हम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैं कहने लगी कि अम्मी, मुझे ज़ैन अच्छा लगता है, आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अम्मी ये सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, वो लड़का ऐसा है, सोच लो। लेकिन मैं इसके इश्क में दीवानी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं इसी से शादी करूंगी। यूं मेरी और ज़ैन की मंगनी हो गई। अब कई दफ़ा मैं उसके साथ चुपके चुपके घूमने फिरने चली जाती। कॉलेज से जल्दी छुट्टी होती तो तभी उसके साथ चाट खाने, तो कभी उसके साथ समंदर पर घूमने फिरने चली जाती। जिंदगी मेरी बड़ी ही खूबसूरत गुजर रही थी। लेकिन आज मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रात की तन्हाई का फायदा उठाकर वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। तभी सामने से मुझे एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। वो मुझे कहने लगा, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? यहाँ पर आपकी जान को खतरा है, चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है? मैं इधर उधर ज़ैन को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाएगा। अब मैं घबराए हुए लहजे में उससे कहने लगी, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, आप मुझे पैदल ही पैदल घर छोड़ने जा सकते हैं। तो वो कहने लगा, क्यों नहीं, चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब मैंने अच्छी तरह दुपट्टा सर पर ले लिया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। अब मैं उसके साथ पैदल ही पैदल घर जा रही थी। लेकिन जैसे ही घर गई तो अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो नौजवान गायब हो गया था। लेकिन कयामत मेरी मुंतज़िर थी, क्योंकि अम्मी, अब्बू और भाई पहले ही घर पहुंच गए थे। उन्होंने मुझे आधी रात को घर से गायब देखा तो तूफान खड़ा कर दिया।
अम्मी गुस्से से कहने लगी, तुम इतनी खुदसर और आवारा हो जाओगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आखिर आधी रात को कहाँ से आ रही हो? तभी तो कहूँ, पढ़ाई का बहाना करके घर में क्यों रुक गई थी? मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई। फिर भाई कहने लगा कि अगर इसे इतनी ज्यादा जल्दी है जैन के पास जाने की तो इसकी शादी कर दे, हमें भी सुकून मिल जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज मेरा पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। लेकिन अगले ही दिन अम्मी अब्बू के होश उड़ गए थे जब मैंने जैन से शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो कहने लगी, क्यों, तुम तो छुप छुप कर उसके साथ घूमने फिरने जाती हो और अब उससे शादी से इनकार कर रही हो। तो मैं कहने लगी कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जैन से शादी नहीं करूंगी। यूं अम्मी अब्बू ने रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन जैन मेरा दुश्मन बन गया था। जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, वो मेरे सामने आया और कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। उसकी धमकी से मैं खौफजदा हो गई। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया था। उस रात वो मुझे समंदर किनारे छोड़कर खुद गायब हो गया था। जानबूझकर उसने मेरे साथ ऐसा किया था क्योंकि मैंने उससे शैतानी हरकत से रोका था। अब मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अम्मी कहने लगी कि ग्रेजुएशन तो पूरा कर लेती, पढ़ाई काम आती है, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। जैन का खौफ हर वक्त मेरे जहन पर सवार रहता। फिर मुझे पता चला कि जैन का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। मुझे इस बात का खौफ खाए जा रहा था कि वो मुझसे बदला जरूर लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मेरे पेपर्स हो रहे थे, कॉलेज जाना मेरी मजबूरी थी और मैंने जैन की धमकियों के बारे में घर में किसी को बताया भी नहीं था। लेकिन उस दिन वापस आते हुए किसी ने मेरा मुंह दबोचकर गाड़ी में डाल दिया था। मैं समझ गई कि जैन ने मुझे अगवा कर लिया है। वो मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक फ्लैट पर मौजूद थी। बाहर से मुझे लड़कों के कहकहों की आवाजें आ रही थी, जबकि कमरा मुकम्मल तौर पर बंद था। अब मैं सिसक रही थी, अपनी इज्जत को लुटते हुए कैसे देखती। इसीलिए मैंने कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की। मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। मैंने देखा ये फ्लैट ऐसी जगह पर बने हुए थे जो एक गुंजान आबाद इलाका था, लेकिन इसके पीछे एक घना जंगल था। अगर मैं किसी तरह इस कमरे से बाहर निकल जाती तो अपने आप को महफूज कर सकती थी। यही सोचकर मैंने चुपके से इस कमरे की खिड़की खोली और इस कमरे की आधी खिड़की से मैं बआसानी गुजर सकती थी, क्योंकि मेरा वजूद इंतहाई दुबला पतला था। लेकिन नीचे बहुत ज्यादा फासला होने की वजह से मुझे चोट भी लग सकती थी। अगर मैं इज्जत बचाने की खातिर मर जाऊं तो भी मुझे ये सौदा महंगा नहीं। यही सोचकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस खिड़की से छलांग लगा दी। मैं गिरते ही बुरी तरह जख्मी हो गई थी। मैंने देखा एक कील मेरे पाँव में चुभ गई थी, लेकिन मैं पागलों की तरह अपने जख्मी पाँव के साथ यहाँ से बहुत दूर भागने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ से इतनी दूर जाना चाहती थी कि जैन और उसके दोस्त मुझे तलाश न कर सके। जब 1 घंटा हो गया, भाग भाग के मुझे ख्याल आया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। तभी मैं थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। जंगलों में भटकती भी रही थी। शायद जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती वो यूं ही रुस्वा हो जाती है, जैसे कि आज मैं हो रही थी। अब मैं रो रही थी, वो भी घुटनों में मुंह छुपाकर, क्योंकि मुझे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी धीरे से कोई मेरे करीब आकर बैठा। मैंने दहशत से चेहरा ऊपर किया। मैं समझी कि जैन या उसके दोस्त आ गए हैं, लेकिन सामने बैठा नौजवान ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहले भी इसे देख चुकी हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए मेहरबानी थी। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, चले मैं आपको मरहम लगा देता हूँ। मेरा घर यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। मुझे वो मेहरबान लग रहा था, इसलिए मैं उसके बाजू का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई और अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं हैरान थी कि वो उस घने जंगल में रहता है जहाँ पर कोई इंसान रह भी नहीं सकता। एक कच्चे से घर में वो मुझे लेकर आ गया, लेकिन उस कच्चे से घर में भी मुझे बहुत खुशबू महसूस हो रही थी। बिल्कुल साफ सुथरा, गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। मैं बेइख्तियार वहीं जमीन पर लेट गई। फिर वो मेरे पाँव पर मरहम लगाने लगा। उसने एक ऐसी दवा लगाई जिससे मेरा सारा दर्द लम्हे भर में खत्म हो गया था। मैं अभी तक खुद को ख्वाब की कैफियत में महसूस कर रही थी। मैं नींद में बुड़बुड़ाते हुए कहने लगी, अगर वो मुझे तलाश करते हुए यहाँ आ गए तो मुझे उनसे बचा लेना। मैंने नींद में महसूस किया कि वो नौजवान मुझे देखे जा रहा था,
यहाँ तक कि मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई। जब मेरी आंख खुली तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और मैं सख्त सदमे की कैफियत में उठकर बैठी थी। इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन इस घर के दरवाजे बंद थे। वो नौजवान भी न जाने कहाँ गायब था। जैसे ही घर के दरवाजे खुले तो वो मेरे सामने आया था। मैं उससे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दो, वरना मेरे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम्हें यही मेरे पास वापस आना होगा। मैं सख्त परेशानी की कैफियत में मुस्कुराकर अब अपने घर जा रही थी। न जाने वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बाज़ दफ़ा अपने ही अजनबी की तरह लगते हैं, और यही मेरे साथ हो रहा था। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन शायद अम्मी अब्बू मेरा ही कसूर समझते। इसलिए जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो भाई की गजबनाक आंखें मेरे वजूद को देख रही थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, पूरा दिन से कहाँ आवारागर्दी करती पी रही थी? रात के 3 बज रहे हैं और तुम अब घर आ रही हो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, भाई खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको सब बताती हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं तो आप इससे पूछ लें, ये आपको सब कुछ सच बता देगा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो नौजवान तो गायब हो चुका था, उसका यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि वो इस कदर नेक है कि अगर वो मेरे हक में गवाही देगा तो मेरे घर वाले यकीन कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो चुका था। मुझ पर शदीद मायूसी तारी हो गई। भाई घसीटता हुआ मुझे अंदर ले आया था। सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। अब्बू कहने लगे, मेरी एक ही बेटी थी, मैं शुक्र अदा कर रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ कि एक भी ना होती तो आज सुकून की जिंदगी गुजार रहा होता। सब लोगों की आंखों में मेरे लिए नफरत थी, जबकि अम्मी की आंखों में आंसू थे। मुझे देखते हुए कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मैं जलील हो गई। तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत ताने दिए, वो मुझे तलाक की धमकियां दे रहे थे। इनका ख्याल है कि तुम अपना मुंह काला करने के लिए किसी के साथ भाग गई थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे जैन और उसके दोस्तों ने अगवा कर लिया था। ये सुनकर अम्मी हैरान रह गई। वो कहने लगी, यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे भाई जब जैन के घर गया तो उसके घर वालों का कहना था कि वो तो इस शहर में मौजूद ही नहीं। यकीनन तुम हमसे झूठ कह रही हो। मैं हैरान थी कि मेरे घर वाले मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहे थे। शायद इसी वजह से, क्योंकि मैं छुप छुप कर जैन से मिलने जाती थी और ये बात अम्मी अब्बू को पता चल गई थी। वो इसलिए मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक बार उनका भरोसा टूट गया था। अगले दिन अब्बू ने ऐलान किया, मैं मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सादगी से इसका निकाह कर रहा हूँ। इसका एक रिश्ता आया है, वो एक अजनबी से मेरी शादी करने के लिए तैयार थे, बिना तहकीकात किए। फिर अगले ही जुम्मे को उन्होंने मेरा निकाह कर दिया, एक ऐसे इंसान से जिससे मैं जानती तक नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी मजीद बदनामी का बायस बनूं। वो शख्स कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही सुहाग रात में कमरे में मुझे बिठाया गया, अचानक ही एक औरत दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। वो मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। कहने लगी, तुम खुद बर्बाद होने यहाँ आ गई। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं जिन्होंने बिना तहकीकात किए इस शैतान से तुम्हारी शादी कर दी? ये तुम्हें इतना सताएगा कि तुम मौत भी मांगोगी तो तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। लेकिन आप कौन है? उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये देखो मेरे हाथों पर उसकी मार के निशान। जब उसने अपना जिस्म दिखाया तो मैं सदमे से चूर हो गई थी, क्योंकि उसके जिस्म पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। फिर वो कहने लगी कि मैं इस शख्स की पहली बीवी हूँ। तुम्हारे माँ बाप से झूठ कहा गया कि ये एक कंवारा शख्स है, लेकिन बहुत बड़ा कारोबारी शख्स है, इसलिए मासूम लोगों को झांसा देकर उनकी बेटियों से शादी कर लेता है। ये इसकी तीसरी शादी है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं कह दूंगी कि लड़की भाग गई। अब मेरी हालत बुरी हो रही थी। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये क्या किया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी यूं खराब हो जाएगी। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? अचानक ही उस जंगल में रहने वाले खूबसूरत नौजवान का चेहरा मेरे सामने आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं वहीं जाऊंगी, भले कुछ भी हो। वो बहुत नेक है,
मैं कितनी दफा उसके सामने गई, हर बार उसने मेरी मदद की, अभी भी वो मेरी मदद जरूर करेगा। यही सोचकर मैं उस औरत से कहने लगी, मुझे किसी तरह यहाँ से भगा दो, मैं मजीद अपनी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, अभी वो अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पी रहा है, जश्न मना रहा है अपनी तीसरी शादी का, उसे कोई होश नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से भाग जाओ। अगर वो कमरे में आ गया तो तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। अब मैं उसकी बात मानकर इस घर से फरार हो रही थी। दुल्हन का लाल जोड़ा पहने उसने मुझे खिड़की से बाहर निकाल दिया था। फिर वो कहने लगी, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी कम उम्री देखकर तुम्हें यहाँ से भगाया है, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पागलों की तरह वहां से भागने लगी। कोई भी कुछ भी मेरे साथ कर सकता था, लेकिन मुझे उस जगह का अच्छी तरह मालूम था जहाँ पर वो रहता था, जो मेरी मदद कर सकता था। मैं उस जंगल में भटक रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। जब पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं घबरा गई। अचानक ही कोई मेरे सामने आया था। मेरे होश उड़ गए। जिससे मैं ढूंढती फिर रही थी वो तो मेरे सामने खड़ा था। फिर वो कहने लगा, जब जब तुम अकेली परेशान होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि तुमने भी मेरी परेशानी में मदद की थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे माँ बाप ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, उन्होंने मुझे इस गुनाह की सजा दी है जो मैंने किया ही नहीं, लेकिन अब मैं हरगिज उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। वो कहने लगा, ठीक है, तुम जब तक मेरे साथ रहना चाहती हो रहो, वरना तुम्हें कोई खतरा नहीं। यूँ समझो कि मैं इन सब से बहुत अलग हूँ, जो तुम्हारे वजूद से फायदा उठाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। यूँ मैं उसके साथ रहने लगी। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम इस जंगल में कैसे रहते हो, क्या इंसानों के बीच में रहने का तुम्हारा दिल नहीं करता? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, नहीं, क्योंकि मुझे इंसानों के दरमियान रहने की आदत नहीं, मैं सबसे अलग थलग रहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत सी दुनिया आबाद है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। अगर वो तुम्हें नजर आ गई तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। मैं उससे कहने लगी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहने लगा, घबराओ मत, तुम इस वक्त सबसे महफूज जगह पर हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का वजूद आबाद है। तुम इन जिन्नात के दरमियान बिल्कुल महफूज हो, तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा नहीं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं इधर उधर देखते हुए कहने लगी, कहाँ है जिन्नात? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहने लगा, नहीं, जिन्नात तुम्हारे सामने ही मौजूद है, वो भी मेरी शक्ल में। एकदम से ही उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई थी और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं खौफसदा नजरों से उसे देख रही थी। तो वो कहने लगा, मैं ही एक जिन्सात हूँ। दरअसल यहाँ हमारा पूरा जिन्नात का कबीला आबाद है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं इंसानी रूप में तुम्हारे सामने इसलिए आता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, मुझे उस कैद से आज़ादी दिलवाई थी जहाँ पर मैं पिछले 30 सालों से कैद था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई भयानक मजाक कर रहा है। अब मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं एक नेक जिन्सात हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। हाँ, तुम्हारी मदद के ख्याल से मैं हर बार तुम्हारे सामने आता हूँ। अब जब तक तुम चाहो हमारी इस जिन्नात की बस्ती में रह सकती हो। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? तो वो कहने लगा, तुम्हें याद है वो रात जब तुम उस समंदर के किनारे मौजूद थी? वहीं एक बड़ा सा पत्थर था, लाल रंग का, उसके नीचे मुझे एक शैतानी आमिल ने कैद कर रखा था। दरअसल कई सालों पहले मैं इंसानों की दुनिया में रहता था। एक दरख्त के ऊपर मैंने अपना ठिकाना बना रखा था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन अचानक ही एक आमिल वहाँ आकर रहने लगा। उसने वहाँ अपना आस्थाना बना लिया था। मैं देखता कि वो आमिल बड़ी ही शैतान फितरत और मकार शख्सियत का मालिक था। वो अक्सर मासूम औरतों और नौजवान लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल करता। मुझे उससे देखकर नफरत हो गई। मेरे अंदर बड़ी ताकत थी। मैं चाहता था कि किसी तरह मैं उसे शिकस्त दे दूं, लेकिन डर भी लगता कि कहीं वो मुझे अपनी कैद में न कर ले, क्योंकि उसके पास कई शैतानी जिन्नात की ताकतें थी। फिर एक रात उसके पास एक नौजवान लड़की आई। वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आई थी, शायद अपना कोई काम करवाना चाहती थी, लेकिन वो शैतानी आमिल उसके साथ एक गलत हरकत करने लगा। ये सुनकर गुस्से से मेरी हालत बुरी हो गई।
میں نے فوراً ہی اس لڑکی کی مدد کی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن شیطانی عامل نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا۔ وہ لمحے بھر میں مجھے پہچان گیا تھا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اس نے مجھے اپنے پاس قید کیا اور پھر مجھے اس سمندر کنارے لے گیا۔ ایک سرخ پتھر کے نیچے اس نے میرا وجود دبا دیا تھا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ رات کے 12 بجے ہی میری آزادی کا وقت ہوتا اور وہ جگہ ایسی سنسان ہو جاتی کہ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن اس دن میری خوش نصیبی کا دن تھا جب تم وہاں آئی۔ تم نے جیسے ہی اس پتھر کو ہلایا تو میں آزاد ہو گیا اور آج آزادی کی حالت میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس کی یہ کہانی سن رہی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، اگر تم آزاد ہوئے تو اس عامل کو پتہ نہیں چلا؟ کیا وہ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، کیونکہ میں اب اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں۔ دراصل یہ ہمارا جنات کا قبیلہ ہے۔ اگر تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو تو 1 منٹ کے لیے وہ تمہارے سامنے ضرور آئیں گے۔ یہ کہتے ہی اچانک اس نے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر آئی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس سے میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، کیونکہ سچ میں ہی یہاں پر ایک پوری بستی تھی۔ جیسے انسان رہتے ہیں، جیسے ان کی دنیا ہوتی ہے، ایسے ہی ان جنات کی دنیا تھی۔ وہاں پر نہ صرف چھوٹے بچے بلکہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی موجود تھیں، لیکن میں ان سب سے الگ تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر اسی جن ذات کے گھر میں آ گئی تھی۔ میرا آنے والا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہمیشہ ہی میں اس جن ذات کے گھر میں رہتی رہوں گی؟ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے گھر سے باہر بھی نہ نکلتی۔ یہاں ہر وقت اندھیرا اور سناٹا چھایا رہتا۔ وہ جن ذات میری ہر چیز کا خیال رکھتا۔ مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ میرے کہنے سے پہلے لا کر دے دیتا۔ لیکن ایک دن وہ کہنے لگا، اگر تم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ وہ ظالم آدمی جس نے مجھ سے شادی کی ہے، جو میرا نام نہاد شوہر ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ماں باپ سمجھیں گے کہ میں کسی لڑکے کے عشق میں اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ گئی۔ آخر میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آئیں؟ شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے اپنی ماں باپ کا اعتماد توڑا۔ کاش میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں آنسوؤں سے رو رہی تھی تو وہ جن ذات کہنے لگا، ہر انسان اپنی زندگی میں غلطی کرتا ہے، لیکن ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری گواہی دینے تمہارے گھر جاؤں گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک انسانی روپ میں جاؤں گا، لیکن وہ میری باتوں سے قائل ہو جائیں گے۔ میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن میں گھر بھی جانا چاہتی تھی۔ میں کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہوم میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ پھر اس رات میں جن ذاتی کے ساتھ اس بستی سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ میں نے بڑی چادر سے اپنے منہ کے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ پھر رات کے اندھیرے میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی امی نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، تم نے تو ہمیں بالکل ہی بدنام کر کے چھوڑ دیا، ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ صرف ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ امی نے مجھے اندر آنے دیا، لیکن وہ میرے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اب میں گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں وہ جنات کو پہچان نہ لے، کیونکہ وہ انسانی روپ میں میرے ساتھ آیا تھا میری گواہی دینے۔ پھر جب سارے گھر والے جمع ہو گئے تو وہ کہنے لگا، یہ لڑکی بالکل پاک صاف ہے، بڑی مشکل سے اس شیطان آدمی سے اپنی عزت بچا کر گھر سے نکلی تھی۔ یہ آپ لوگوں کے خوف سے میرے گھر میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا۔ لیکن ایک بار آپ اپنی بیٹی کی بات سنیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ نے اسے نہیں رکھنا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، پھر یہ زندگی بھر کبھی آپ سے ملنے نہیں آئے گی۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی کہ آخر میرے گھر والے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ابو کہنے لگے، ہاں میں نے بھی اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے، لیکن مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کر دی۔ میں اس کے لیے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔
जिन साते ने उन सबको कायल कर लिया था। बिलाखिर मैं अपने घर में वापस आ गई। उन सब ने मुझे कबूल कर लिया था। फिर वो वापस चला गया। मैं उसे आवाज देकर रोकना चाहती थी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गया। अब मैं किसी से नजरें नहीं मिलाती थी, बल्कि अपने कमरे में बैठी रहती। लेकिन उस दिन आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया और अब्बू और भाई भी बैठे हुए थे। फिर अम्मी कहने लगी, बेटा हमसे गलती हुई है। न सिर्फ हम नादानी में तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, बल्कि हमने सोचा भी नहीं कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए अब तुम वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी। तुम हमारी लाडली बेटी हो। हाँ, वक्ती तौर पर हमारे दिल मैले हो गए थे, लेकिन अब आज की बात कभी अपने दिल में कोई बुराई न लाना। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। एक बार फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारने लगी जैसे अपनी शादी से पहले रहती थी। फिर मैंने अब्बू के मुंह से सुना कि ज़ैन को जेल हो गई थी, क्योंकि उसने लड़कों के साथ मिलकर डकैती करना शुरू कर दी थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसी की वजह से आज मेरी ऐसे हालात थे। काश वो कभी भी मेरी जिंदगी में ना आया होता, तो ना ही मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां होती। फिर मुझे किसी तरह सुकून ही ना महसूस होता। इसलिए मैं नमाज पढ़ने लगी और बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत भी करने लगी। अम्मी अब्बू कहने लगे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, जहाँ हमारी बेटी खुश रहेगी हम वहीं पर इसकी शादी करेंगे। अब्बू ने कोर्ट के जरिए मेरी खुला भी ले ली थी। अब मैं एक ऐसे बंधन से आज़ाद हो गई थी जो मेरा नापसंदीदा था। अब मैं कहीं बाहर आती जाती भी नहीं थी। उस दिन भी अम्मी भाई के लिए रिश्ता देखने गई थी, तो वो खाला के साथ चली गई। मुझे इसरार करती रह गई, लेकिन मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं ऊपर छत पर उदास सी खड़ी चांद को देख रही थी, जब अचानक ही मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे पीछे वही जिनसात खड़ा था। उसकी नजरों में मेरे लिए मेहरबानी थी। मैं उसे अपने सामने देखकर खुश हो गई। फिर मैं उससे कहने लगी कि उस दिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या कभी कभार तुम मुझसे मुलाकात करने आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम एक मेहरबान जिनसात हो। ये सुनकर वो कहने लगा, क्यों नहीं, अभी भी मैं तुम्हें उदास देखकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। अब अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। सच में ही अब मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी थी। फिर मैंने वक्त गुजारी के लिए आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। अम्मी दोनों भाइयों की शादी साथ करना चाहती थी। जैसे ही मेहमान आने लगे, मैंने देखा सब मेरे बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की बन चुकी थी। सबकी आंखों में मेरे लिए हकारत थी, लेकिन अम्मी मुझे हर काम में आगे आगे रख रही थी, जबकि मैं सबसे पीछे रहना चाहती थी। उस दिन मैंने मायूं वाले दिन गजरे पहन लिए तो सब लोग बातें करने लगे, अरे शादी से पहले भी ये ठीक नहीं थी, और शादी के बाद न जाने इतनी जल्दी से तलाक क्यों हो गई। मैंने खुद अपने मुंह से औरतों की आवाजें सुनी थी, तो एकदम से ही मुझे गुस्सा आया। मैंने अपना सब कुछ उतार कर फेंक दिया था। फिर उस रात मैं अकेली कमरे में बैठी रो रही थी। अचानक ही मेरे सामने किसी की परछाई नजर आने लगी। मैं हैरान थी कि यहाँ कौन आया है। पलट कर देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही जिनसात था। वो कहने लगा कि इंसानों की परवाह मत करो, ये बड़े ही मकार और शैतान फितरत होते हैं। इनकी नस नस में शैतानियत भरी है। ये किसी को खुश नहीं देख सकते, इसलिए बस तुम अपने आप के बारे में सोचा करो। वो हर पल मेरी मदद करने के लिए तैयार था। फिर मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन जब मैं तैयार होकर बाहर गई तो सब मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। पता चला कि जब मैं जिनसात से बातें कर रही थी तो मेरी एक कज़न ने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया था। मैं अपने आप से क्यों मुस्कुरा रही हूँ। फिर वहाँ खड़ी लड़कियाँ कहने लगी, लगता है कि मुस्कान को अपने आप से बातें करने की आदत है। मैं ये सुनकर घबरा गई। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आखिर उसने मुझे कैसे देख लिया। अब मैंने उनकी बातों को जहन से झटक दिया था। घर में दो दो भाभियां आ चुकी थी। मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती, न जाने उनकी आदत कैसी होगी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। लेकिन एक दिन वो जिनसादा मेरे सामने आया तो मैं उसके सामने रो पड़ी और कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी में परेशानियों का हल चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि मैं एक घुटन ज़दा जिंदगी गुजार रही हूँ, वो भी अपने ही घर में। तो वो कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी आसान होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो बहुत नेक है।
वो इस्लामी तालीमात से रोशनास और सारी दीनी समझ रखता है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और उससे कहा कि मैं हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शादी के नाम से नफरत है। मुझे बार बार धोखे मिले हैं, इसलिए मेरा किसी पर एतमाद करने को दिल नहीं चाहता। तो वो कहने लगा, नहीं, जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए कभी भी इस रिश्ते से इनकार मत करना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। फिर तो 3 दिन बाद ही जिनसात की बात सच साबित हुई, जब अब्बू ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही नेक है और हाफिज़ कुरान है। मैं तो हैरान हूँ कि उसने तुम्हारा रिश्ता कैसे भेज दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा हाफिज है, बड़ी बड़ी शहर की मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है और उसने कई बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाया है। खुश नसीब हो तुम जो उस नेक लड़के का रिश्ता आया है। मैं अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। फिर उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। दूसरी बार मेरी शादी हो रही थी। पहली बार तो बिल्कुल सादगी से हुई थी, लेकिन इस बार भाई भाभी और अम्मी अब्बू बहुत धूमधाम करना चाहते थे। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था। मैं उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वो किसी तौर पर भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उस जिनसात को भी अपनी शादी में बुलाऊंगी, क्योंकि वो भी मेरा एक अच्छा दोस्त है। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, इसलिए मैं परेशान थी। दिन रात उसको याद करती, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। मेरे दिल में उदासी थी। मैं सच में दिल से उस शादी करने पर राजी नहीं थी। फिर थोड़े दिन बाद मेरा निकाह हो गया। गो कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत सा जहेज दिया था। मैं दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। निकाह के जोड़े में मलबूस मैं बड़ी ही उदास थी। अचानक ही सब लड़कियां बाहर चली गईं। तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। मैं उस सफेद लिबास वाले नौजवान को देखकर हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनसात था। बिलाखिर वो मुझसे मिलने आ गया था। मैं उसे अपने सामने देखकर खुश हो गई तो वो कहने लगा, मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा इंतजार था, लेकिन अपने शौहर के साथ अब बहुत खुश रहना। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम हमेशा अपने घर में शादोआबाद रहो, कभी भी कोई तकलीफ तुम्हें छूकर ना गुजरे। उसके मुंह से ये दुआ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मेरी रुखसती हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मुझे वो अपनी पहली सुहाग रात आज भी अच्छी तरह याद थी, जब मेरी सौतन ने आकर मुझे घर से भगा दिया था। उसने मेरे साथ अच्छा किया था, वरना हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मैं शैतान सिर्फ आदमी के हाथों एक खिलौना बन जाती। लेकिन जब मेरा शौहर अंदर आया तो मैं हैरान रह गई। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसका चेहरा नूरानी था और उसका चेहरा खूब चमक रहा था। उसने मेरे हाथ में सोने का कंगन पहनाया तो मैं हैरान रह गई। वो कहने लगा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं उसकी बात पर हैरत जता थी। आज मैं उससे पहली बार देख रही थी। हाँ ठीक है, वो मेरा शौहर था, लेकिन इससे पहले मैं कभी भी उससे नहीं मिली थी। लेकिन अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरा हैरान होना बनता था। फिर मेरे शौहर ने मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसके साथ तो मेरी जिंदगी गोया जन्नत बन गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछ लिया कि पहली रात को आपने मुझसे ये क्यों कहा था, हालांकि आपने तो मुझे पहली बार देखा था। फिर ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम इस लड़की से शादी करो, ये तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। घबरा कर कहने लगी, कौन सा दोस्त? तो वो कहने लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिनसात है, तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आने वाला एक जिनसात। अभी तुम मेरे लिए बहुत खास हो गई हो। मैं जानता हूँ कि वो जिन्नात बहुत नेक है, लेकिन क्या आपकी उनसे मुलाकात होती है कि आप जिन्नात की दुनिया के बारे में जानते हैं? तो मेरे शौहर ने सर हिलाया और फिर कहने लगा, हाँ, अक्सर जब मैं मस्जिद में होता था अकेला तो मुझे वहाँ कोई न कोई इबादत करता हुआ दिखाई देता, लेकिन मैंने कभी भी इस बात का राज किसी के सामने जाहिर नहीं किया। फिर जब मैं मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था तो मुझे एक मदरसे के कमरे में बहुत से नौजवान दिखाई देते। उन्होंने सफ़ेद रंग के लिबास पहन रखे होते थे। वो कमरा बिल्कुल खाली रहता था। वहाँ किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मुझे रात को पढ़ने की आदत थी, इसलिए अक्सर वो लोग मुझे पढ़ते हुए दिखाई देते। लेकिन मैं हैरान होता कि वो नौजवान कौन है जो सिर्फ रात को ही वहाँ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी बात का खोज लगाने के लिए एक रात मैं वहाँ गया
तो अचानक किसी ने मेरा रास्ता रोक दिया। वो एक नौजवान था जो मुझे घूर रहा था। फिर वो मुझे कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उससे कहने लगा कि मैं इन्हें तंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। तो वो मेरा हाथ पकड़कर वहां से दूर ले गया और कहने लगा, मैं बताता हूँ कि ये कौन है। हम सारे जिन्सात हैं, और जिस तरह तुम यहाँ कुरान पाक हिफ्ज करने आते हो, इसी तरह हम यहाँ कुरान पाक हिफ्ज करने आते हैं। हमें पढ़ाने वाला एक जिन्नात है जो हमें हिफ्ज करवा रहा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने कई रातों तक उन्हें इसी मदरसे में देखा। गो कि ये बात बड़ी ही अजीब थी, लेकिन मैं हर रात उन्हें देखता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसी जिन्सात से दोस्ती हो गई। अक्सर ही वो मुझसे मुलाकात करने आता था। अब मैं एक हाफिज बन गया था और मेरी बहुत बड़े मदरसे में नौकरी लग गई थी। लेकिन माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। अब मुझे किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत दुश्वार लग रहा था। मैं सोचता कि न जाने आने वाली लड़की कैसी होगी, क्योंकि जैसा आजकल का माहौल है, ऐसे में कोई अच्छी लड़की मिलना नामुमकिन है। लेकिन जब उस जिन्नात ने तुम्हारा नाम लिया तो मैंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तुम सच में ही एक अच्छी लड़की हो। वो मेरी तारीफी कर रहे थे, लेकिन मैं ये सोचकर खौफजदा हो गई कि अगर उन्हें मेरी मासी के बारे में मालूम हो गया तो शायद मैं उन्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, खुदा ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो। यही सोचकर मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आनी हो तो कब पूछ कर आती है, और यही मेरे साथ हुआ। एक दिन जब जैन जेल से रिहा होकर आया, उससे मेरे बारे में पता लग गया था कि मेरी शादी हो चुकी है, वो भी एक दीनदार और हाफिज कुरान लड़के से। अब वो मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए एक दिन मेरे शौहर के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक पहले मुझसे था और वो मेरे साथ घूमने फिरने समंदर किनारे भी जाती थी। ये सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया था, क्योंकि ना ही मेरे घर वालों ने और ना ही मैंने कभी उन्हें ये बात बताई थी। अब वो मुझे कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मुझ पर कयामत टूटने वाली है। जैन ने अपने किए का बदला मुझसे ले लिया था। फिर मेरा शौहर कहने लगा, क्या सच में ही तुम्हारी उस आवारा लड़के से मंगनी हो चुकी थी? क्या तुम उससे मोहब्बत करती थी? मैंने नजरें झुका ली, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपने शौहर से कहने लगी, हाँ, वक्ती तौर पर मैं उस वक्त बहुत कम उम्र थी। जब मेरी उससे मंगनी हुई तो मैं उस पर एतबार करके उसके साथ घूमने फिरने चली जाती थी। लेकिन उसने एक दिन मेरे साथ गलत हरकत की और उसके बाद मैंने हमेशा के लिए उससे ताल्लुक तोड़ लिया था। ये सुनकर मेरा शौहर खामोश हो गया। ना तो उनके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे और ना ही गम के। मैं उनकी कैफियत समझ नहीं सकी थी। मुझे फिक्र होने लगी, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं वो मुझे छोड़ने का इरादा तो नहीं कर चुके। ऐसी कई बातें मेरे जहन में आ रही थी। वो मुझसे नाराज थे, मैं किसी सूरत भी उन्हें नाराज देखना नहीं चाहती थी। उस दिन मैं हिचकियों से रो रही थी। अचानक ही कोई मेरे पास आकर बैठा। मैंने जैसे ही चेहरा उठाकर देखा तो अपने सामने बैठे जिन्सात को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे रोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर कहने लगा, घबराओ मत, अनकरीब तुम्हारी जिंदगी में एक खुशी आने वाली है। उसे सुनकर तुम्हारा शौहर बहुत खुश होगा और अपनी सारी नाराजगी खत्म कर देगा। मैं उससे कहने लगी, कैसी खुशखबरी? तो वो कहने लगा, इसका भी तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ तसल्ली देने आया हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में मायूसी को जगह न देना, वरना बहुत पीछे चली जाओगी। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं हैरान थी कि वो किस खुशखबरी का जिक्र कर रहा है। फिर मेरे शौहर की नाराजगी को पूरे 3 दिन गुजर गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी जब अचानक ही मुझे चक्कर आने लगे। इससे पहले कि मैं किसी को मदद के लिए पुकारती, अचानक ही फर्श पर जा गिरी। मुझे अपने जिस्म में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। फिर न जाने मुझे कौन डॉक्टर के पास लेकर गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। फिर वो कहने लगा, मुबारक हो, हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने करम किया है, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था। मैं बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। तो वो कहने लगा, डॉक्टर ने बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब मैं खुश हो गई। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बिलाखिर इस खबर को सुनकर मेरे शौहर की नाराजगी दूर हो गई थी। फिर मैं उस जिन्सात के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी। शायद वो मुझे इसी खबर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने पहले से ही कैसे जान लिया? शायद अपनी ताकतों की वजह से। अब मेरा शौहर मुझे घर ले आया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती थी।
फिर उस दिन मैं अपने माँ बाप से मिलने गई। मेरी माँ कहने लगी कि शुक्र है मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशियाँ आई, वरना मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैं दिल में सोचने लगी कि जो लड़कियां अपने घर वालों को धोखा देती हैं या उनसे छुपकर कोई काम करती हैं तो वो हमेशा अपनी जिंदगी में नाकाम रहती हैं। लेकिन शुक्र था कि बर वक्त मेरी आंखें खुल गई थी। उस रात अगर मैं ज़ैन को ना पहचानती तो सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारती जो एक शैतानी फितरत का हामिल इंसान था। अभी तक वो ऐसे ही दुनिया में सलील हो रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे उसके हाथों सलील होने से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।